मालिक को प्रणाम। सभी अभ्यासी भाई बहनों को नमस्कार। भरोसा करना सीखो पार्ट 2। आचार्य जी कहते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, कुछ होता तो वह गुरु नहीं होता। और सहज मार्ग सिद्धांत भी यही कहता है कि शून्यता हासिल करो। जिसके पास कुछ गुण है, जिसके पास कोई लक्षण हो, जिसके पास कोई शक्ति हो, वो नहीं बन सकता जो हमें बनना है। जैसे बाबूजी ने कहा है, हर चीज़ जब मिट जाए, सकारात्मक नकारात्मक जो भी हो, और अंत में जो रह जाता है उसी को ईश्वर कहते हैं। ईश्वर की एक परिभाषा है कि एक एक करके उतरते जाओ। सब कुछ अंत में जब हर चीज़ आप निकाल चुके हैं, जो रह जाती है वही ईश्वर है। तो हम इसी प्रक्रिया में लगे हैं, लेकिन हम उल्टा चलते हैं। वह जो उतारते जाते हैं उसको हम अपने ऊपर धारण कर लेते हैं, यानी हटाने की बजाय हम मोड़ रहे हैं। इसी को संस्कार कहा जाता है। अब बारिश हुई, कोई बरसाती पहन लिया, घर आते हैं तो उसको उतारना ही पड़ता है। या उसको पहनकर आप कहेंगे नहीं, इसको हमने 1000 रुपये में लिया है, हम इसको उतार नहीं सकते हैं। और हम गर्मी में बस अंदर पिघलते जाते हैं। तो जो भी आप लेंगे उसको किसी न किसी दिन कभी न कभी तो आपको उतारना ही पड़ेगा। इसमें कोई शक नहीं है। आप गुरु हो, ईश्वर हो, कोई भी हो, शरीर को छोड़कर जाना ही है। ये कायदा है। कोई शरीर लेकर जा नहीं सकता है। इसलिए हम बहुत शक करते हैं। कुछ लोग कहते हैं वो संत थे, वो शरीर के साथ चल बसे। ये ऐसी बात है कि जैसे हम घर गए, रेलगाड़ी को साथ लेकर, मुसाफिर के लिए रेलगाड़ियाँ बनी हैं। एक जगह से दूसरे जगह पहुंचने तक, वहां उतरे तो आपको पैदल घर जाना पड़ता है। मोटर में बैठकर जाइए, फिर मोटर से उतरकर घर के अंदर। मोटर के साथ तो कोई भी नहीं जाता है। तो यही तत्व है। अब जो समझ सके समझे, जो नहीं समझना चाहता ना समझे, कोई बात नहीं। सच्चाई को कोई बदल नहीं सकता है। और सच क्या है, झूठ क्या है, इसके पीछे हमें पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है, आवश्यकता भी नहीं है। क्योंकि एक गुरु जो है, जैसे रेलगाड़ी है, हमें समझाओ ये कैसे चलती है, नहीं, वह वाष्प शक्ति से चलती है। वाष्प क्या होता है? पानी को गरमाते हैं तो उसमें से वाष्प उत्पन्न होती है। जैसे हम चाय बनाते हैं, उस वक्त जो होता है वही चीज़ है, लेकिन वहाँ से कुछ होता नहीं है। यहाँ कैसे हो? तो उसको हम अभियांत्रिकी सिखाएं, धातु विज्ञान सिखाएं, खनन सिखाएं, सब कुछ सिखा देते हैं। उसके बाद जब वह तैयार है, गाड़ी छूट चुकी है, रेलगाड़ी बीच में खड़ी हो गई और इंजन चालक बदल गया या इंजन खुद बदल चुका है, हमारा भरोसा तो उसी इंजन के साथ था। अब इस इंजन पर हम कैसे भरोसा रखें? रेलवे मानता है कि ये जो काबिल इंजीनियर है, काबिल चालक है और जो चल सकता है, इंजन उसी को चलाते हैं। अब तुम इस पर क्यों परेशान होते हो? बैठो, चली तो चलो, नहीं चली तो फिर उतर जाओ। नहीं, हम पहले उतर जाते हैं, नहीं चली तो फिर हमारा वक्त बैठे बैठे बेकार जाता है, उतर जाता है, गाड़ी छूट गई। हमने तो कभी डॉक्टर के पास प्रमाण पत्र नहीं मांगा कि साहब आपने कहाँ पढ़ाई की। लोग आपको MBBS कहते हैं, ज़रा सर्टिफिकेट दिखाइए। वो कहेगा साहब आप दूसरा डॉक्टर ढूंढ लीजिए। तो कहीं आप जाकर पूछ सकते हैं कि किसी डॉक्टर से सर्टिफिकेट बताइए। तो जैसे बाबूजी ने कहा है, अंतिम यात्रा के लिए तैयार करने वाले व्यक्ति के हाथ में मुर्दा होता है, उसको ये होश नहीं है कि हमें नहलाता कौन है, कपड़ा पहनाता कौन है, जलाता कौन है। जलाता क्या है, हम जलते हैं या दूसरा कुछ जलाता है, कोई होश नहीं है। बाबूजी चाहते हैं कि ये स्थिति पहले ही आ जाए। जब हम जिंदा हैं, होश में जब हैं, तो होश में बेहोशी हासिल करना हमारा फ़र्ज़ है, ताकि जब बेहोश होंगे हमें बेहोशी नहीं आएगी। होश के साथ जो मरता है उसी को संत कहते हैं। हम लोग तो पहले ही बेहोश हो जाते हैं। 10 दिन के पहले, 2 दिन के पहले, 1 दिन के पहले, जब भी हो। तो संत और इंसान में क्या फ़र्क है? एक बेहोश होकर यहाँ से जाता है,
दूसरा होश के साथ यहाँ से निकल जाता है। वो मरता नहीं है, शरीर त्याग कर जाता है कि इसका काम हो चुका है, इससे जो कुछ हमें करना था वो हम कर चुके हैं। जैसे कुछ फावड़ा लिया, बगीचे में काम किया, काम खत्म हो गया, उसे जाकर रख दिया। बंदूक ली, जो कुछ मारना था उसको मार कर बंदूक को कमरे में डाल दिया। कपड़े पहने, शादी में गए, दावत में गए, लौट आए, कपड़े बदल कर सो गए। तो हर एक के लिए एक वक्त है, एक काम है बस। और जैसे अंग्रेजी में एक कहावत है, नदी का नाम एक ही है, लेकिन पानी तो जो बहता है शाश्वत रूप से बहता जाता है। अब गंगा में जिनका भरोसा है, गंगा में जाकर नहाते हैं, लेकिन वैदिक काल से यानी प्राचीन कालों से उसमें डुबकी लगाकर कहते हैं हमारे सारे पाप इसमें बहकर चले गए हैं। लेकिन पानी तो इसमें हर क्षण बदलता जाता है, और वही पानी दूसरी नदी में जो बारिश के रूप में या बाष्प या बर्फ़ पिघल के उसमें आए, तो उसको हम मानने को तैयार नहीं हैं। गंगा का पानी ही पवित्र है। लेकिन हम कहेंगे जिसमें विश्वामित्र ने स्नान किया हो, जिसमें वशिष्ठ ने स्नान किया हो, वो पानी तो आया ही नहीं है। नहीं साहब, गंगा है। अब अगर गंगा का पानी सब सूख जाए और उस रेत में हम जाकर बैठें, उसमें तो फिर पाप जाकर पुण्य नहीं मिलना है। तो चीज़ किस में है? नदी की रेत में है या नदी के पानी में है या नाम में है? भरोसे पर है। जिसका भरोसा है वो पाएगा, जिसमें भरोसा नहीं है वो कुछ नहीं पाता है। एक बहुत ही सुंदर छोटा किस्सा है कि दक्षिण से एक बेवकूफ़ निकला। दक्षिण से बेवकूफ़ निकलते हैं, ऐसा कौन मानते हैं? ऐसा लोग मानते हैं। और जहाँ वो था वहाँ नदी थी ही नहीं, पानी का कुछ नाम भी नहीं था। वहाँ तो किसी ने उससे कहा गंगा में नहाओ तो तुम्हारा हर पाप धुल जाएगा। तो बेचारा चलने लगा। उसने पूछा कि वो कहाँ है? गंगा उत्तर दिशा की ओर चलो। तो उत्तर की ओर चलते चलते नाली आई बीच में 6-7 फुट की, क्योंकि वह ऐसा क्षेत्र था जहाँ पानी की कमी है। उसने देखा ये तो बड़ी नदी है, तो यही गंगा होनी चाहिए। तो उसमें नहाना शुरू कर दिया। 3-4 साल गुजर गए थे। एक दिन एक सन्यासी महाराज आए। उन्होंने पूछा तुम यहाँ क्या कर रहे हो? उसने कहा साहब, गंगा नदी है, संत साहब ने कहा है इसमें नहाओ तो तुम्हारे सब पाप छूट जाएंगे, तो मैं इसीलिए नहा रहा हूँ। उसने सन्यासी ने कहा बेवकूफ़, ये गंगा नहीं है, गंगा तो बहुत बड़ी नदी है, और आगे जाओ। और आगे चला। एक जरा और बड़ी नाली आई 15 फुट की। उसने सोचा ये बेशक गंगा है। तो वो 4-5 साल गुजर गए नहाते नहाते। एक और महोदय आए, क्योंकि महोदय तो बहुत हैं हमारे लोग, अक्लमंद जो भरोसे को तोड़ने वाले हैं, बहुत थे हमारे देश में। वह आया। उसने कहा तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जी साहब, गंगा नदी है। उन्होंने कहा है कि स्नान करो तो पुण्य पाओगे। अरे तुम तो भटक गए, ये तो गंगा नहीं है, गंगा तो बहुत बड़ी है, और आगे चलो। ऐसे चलते चलते 60-70 साल में 10 नदियाँ को पार करके वो मर गया, गंगा तक नहीं पहुँचा। मरने के बाद ईश्वर के सानिध्य में गया, और उस समय तो 6-7 लोग जो उसे सलाह भी दिए थे संत महोदय ने, सब भी गुजर कर वहाँ आए सानिध्य में। तो वहाँ ईश्वर अदालत कर रहे हैं, और किसको नरक में भेजूं, किसको स्वर्ग में भेजूं। सबके सामने इस बेवकूफ़ को उन्होंने स्वर्ग प्राप्त करा दिया, और इन लोगों को नरक में भेज दिया। ये लोग फिर चिल्लाने लगे साहब, हम लोग संत हैं, आप में अटूट विश्वास रखते हैं, आप ही का नाम स्मरण किया, और वह बेवकूफ़ जिसको गंगा भी नहीं मालूम, उसको आप वहाँ भेज रहे हैं जहाँ हमें पहुँचना है, और हमें वहाँ भेज रहे हैं जहाँ इसको पहुँचना है। ये अनीति यहाँ आपके सानिध्य में भी। तो ईश्वर ने मुस्कुराकर कहा देखो, इसने जहाँ भी नहाया गंगा समझ के नहाया, और तुम लोगों की कोई नदी गंगा नहीं है, तो भरोसा नहीं है।
तो वही जाओ जहाँ भरोसे का क्षेत्र नहीं है, वहाँ जाकर भरोसा सीखो। तो कोई गुरु आज तक आपके लिए साक्ष्य लेकर नहीं आया है कि हम तुम्हें पहुँचाएंगे और ये जगह तुम पहुँचोगे और ये स्वर्ग है और ये नरक है। ये अच्छा ही है कि कोई ये नहीं चाहेगा कि गुरु तुम्हें नरक दिखा दे। कोई देखने को तैयार हो तो फिर ऐसा गुरु भी मिल सकता है, लेकिन हम देखना नहीं चाहते हैं। अब तो नरक नहीं देखना चाहते हैं, उसको स्वर्ग क्या दिखाना है। पहुंचने के बाद देख ही लेंगे। ये तो उनकी असीम कृपा है कि जब पहुंचना है तभी हमें पहुंचते हैं, क्योंकि जैसे अब सूरज को हम नहीं देख सकते हैं, आँखें बस ख़त्म हो जाएंगी। कोई देख सकता है सूरज की तरफ, बिना सूरज की रोशनी, बिना सूरज की गर्मी हम तो जी नहीं सकते हैं, लेकिन उसको देखने के लिए हमारे पास शक्ति नहीं है। तो इसी तरह ईश्वर के सानिध्य में जब भी कोई जाएगा तभी जा सकता है जब वे देखने को तैयार हैं, उनकी मौजूदगी में बैठने को तैयार हैं। और ये तैयारी कराने में ही उनकी गुरु की ज़िंदगी कट जाती है। तो गुरु का काम क्या है? यही है कि हमें वो तैयार करते हैं। जब हम वहाँ जाते हैं, यहाँ से वहाँ शीघ्रता से तैयार होकर हम चलते हैं, कोई फ़र्क हमें नहीं मालूम होगा। और वहाँ भी उसी को देखेंगे जिसको हमने गुरु समझा, जिसको हमने दास समझा और जिन्होंने कहा कि भाई तुम्हारी सेवा के लिए हम आए हैं। हम देखेंगे कि वहाँ बैठे हैं जो हमारे साथ चले। तो ये संक्षेप में आध्यात्मिकता की व्याख्या है। तो ये आप लोग इस पर ज़रा गौर करिए, विचार करिए। इसके बाद प्रश्न पूछना हो तो कल पूछिए। धन्यवाद। मालिक को प्रणाम। सभी अभ्यासी भाई बहनों को नमस्कार।